ये आज का लेक्चर नंबर 1 फार्मेकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है। ये कैटेगरी बी डिप्लोमा का एक मेन सब्जेक्ट है जो कि फार्मेसी लाइसेंस के लिए हम करते हैं। ये डिप्लोमा एक होता है फार्मेसी टेक्नीशियन, वो तो फैकल्टी से होता है। ये होता है केपी मेडिकल फैकल्टी, मेडिकल स्टोर लाइसेंस के लिए है कैटेगरी बी। आज का हमारा टॉपिक एंजाइम। एंजाइम इसकी आसान डेफिनेशन ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ये कम टाइम में रिएक्शन जो है वो हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये बेसिकली प्रोटीन बाय नेचर, ये नेचर में प्रोटीन होते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और ये जिस सब्सटेंस पर एक्ट करता है उसको कहा जाता है सबस्ट्रेट, और ये उसके साथ रिएक्ट करके बनाता है प्रोडक्ट। फिर सबस्ट्रेट क्या है? वो चीज जिस पर एंजाइम एक्ट करती है। जैसा कि प्रोटीन हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जिस पर एक्ट करेगा पेप्सिन एंजाइम जो कि होता है स्टमक में। एक और एग्जांपल स्वीट, हमारे पास सबस्ट्रेट है जिस पर एक्ट करेंगे एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन द माउथ स्लाइवा। इसके अलावा ये सबस्ट्रेट और एंजाइम कंबाइन होकर बनाता है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मतलब प्रोटीन और पेप्सिन एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद ये बनाएगा प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट होगा अमीनो एसिड। मतलब ये प्रोटीन को उसकी यूनिट अमीनो एसिड में तब्दील करेंगे। अब एक एंजाइम की कौन सी खुसूसियात या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो इट इज नीड इन स्मॉल अमाउंट, ये कम अमाउंट में दरकार होता है लेकिन इसका होना जरूरी है। इसके अलावा वाटर डाइल्यूट एल्कोहल में ये सॉल्युबल होगा। डाइल्यूट एल्कोहल वो है जिसमें थोड़ा सा पानी को मिक्स होता है। इट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का मतलब ये है कि एमाइलेज ओनली एक्ट ऑन द स्वीट, ये सब स्वीट पर एक्ट करेगा, नॉट ऑन द लिपिड, नॉट ऑन द प्रोटीन, क्योंकि ये स्पेसिफिक उसके लिए है। इस तरह लिपिड के लिए स्पेसिफिक पे लाइपेज एंजाइम है। ऑप्टिमम पीएच एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड है 4 to 7, मतलब स्लाइटली एसिडिक और न्यूट्रल। ऑप्टिमम पीएच मतलब सूटेबल टेंपरेचर 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर एंजाइम एक्ट वो बेस्ट होगा। इसके अलावा ये टेंपरेचर रेंज 0 पर एंजाइम का एक्शन वो इनेक्टिव होगा, कोई उसकी एक्टिविटी नहीं होगी। 10 to 20 पर लिटिल इनेक्टिव, थोड़ा सा वो काम करेगा बाकी उसकी एक्टिविटी नहीं होगी। बेस्ट एक उसका होगा 30 या 35 से लेकर 40, मैक्सिमम उसकी एक्टिविटी और जो हमारे बॉडी टेंपरेचर के साथ मैचिंग है। 50 पर इनेक्टिव और 60 पर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब एक बंदे को जब होता है बुखार तो उसकी बॉडी की ज्यादातर एंजाइम काम करना बंद करते हैं। एंजाइम की क्लासिफिकेशन दो मेथड है, एक ओल्ड एक न्यू। ओल्ड मेथड में इट इज गिवन नेम बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेट, जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर काम करता है तो उस हवाले से नाम दी गई है। पहला है एस्टरेजेस, ये लिपिड को कैटलाइज करेगा, जैसा कि है लाइपेज। लिपिड पर एक्ट करता है तो उसको कुछ जैसा नाम दिया गया है लाइपेज। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। स्वीट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि सक्रेज माल्टेज। ये कहां पर होते हैं? ये होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में और रिलीज होते हैं टू द ड्यूटेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो वहां पर ये सक्रोज और माल्टोज जो कि डाइसैकेराइड है उसको डाइजेस्ट करेगा। अमीलेज क्या करेगा? ये अमीनो एसिड को कैटालाइज करेगा, जैसा कि एक एंजाइम है अर्जिनेज। न्यूक्लियस एक्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड, ये पता है आपको हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड क्या है? RNA, इसको वो भी कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो ये उसको कैटालाइज करेगा, जैसे कि एंजाइम है राइबोन्यूक्लियेज, तो उसको इस हवाले से न्यूक्लिक एसिड के हवाले से नाम दिया गया है। न्यूक्लियर अमीलेज क्या करेगा? ये न्यूक्लिक एसिड की बेस का मतलब न्यूक्लिक एसिड और चीजों से बना है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो ये एडेनिन को कैटालाइज करेगा। एडेनिन क्या है? दैट इज द यूनिट ऑफ डीएनए, आल्सो इट इज द यूनिट ऑफ आरएनए, ये इसका एक बेस है यूनिट। इस तरह प्रोकोलाइटिक क्या करेगा? ये प्रोटीन को कैटालाइज करके उसको अमीनो एसिड में तब्दील करेगा, जैसा कि आपने पढ़ा पेप्सिन कहां पर होता है? दैट इज द कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस।
गैस्ट्रिक जूस में एक पेप्सन, दूसरा HCl। तो पेप्सन का काम क्या है? टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, ताकि वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करे। कोई आपका अगर क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।